आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव्स जिनको असल में हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं, इनके बारे में हमने ये जाना था कि स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि इस एनिमेशन में जो कि मैंने GeoGebra.org की वेबसाइट से ली है, इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों एंड से बंधी हुई है। तो इसमें एक इंसिडेंट वेव आती है, फिर एक रिफ्लेक्टेड वेव होती है जो कि बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव मिलके असल में आपके पास एक स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब मैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ तो ये असल में आपके पास स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव है। और स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग के बारे में तो हम पढ़कर आ चुके हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एयर कॉलम्स होते हैं इनके अंदर स्टेशनरी वेव्स कैसे पैदा होती हैं। एयर कॉलम से मुराद बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास एक ये बांसुरी जिसको हम फ्लूट भी कहते हैं, उसके साथ साथ ये सैक्सोफोन जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये असल में हम इस्तेमाल करते हैं ना एक खास किस्म का साज बजाने के लिए, जो कि आपके कानों को बड़ा प्लीजिंग सा साउंड सुनाई देता है तो आप खुश हो जाते हैं। तो असल में इनके जो पीछे वर्किंग की साइंस है सारी, वो असल में स्टेशनरी वेव्स है। और ये जो असल में इनका सिनेरियो है ना, जिसमें देखें जैसे कि इसका ये एक एंड खुला हुआ है और यहाँ से भी एंड खुला होता है, तो ये असल में एयर कॉलम्स या फिर ऑर्गन पाइप्स भी कहलाते हैं। इसी तरह बांसुरी में भी आपके पास ये हिस्सा आपके पास क्या होता है, ओपन होता है, और आप यहाँ से क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से एक खास किस्म का आपको एक साज ये सुनाई देता है, तो वो असल में स्टेशनरी वेव्स बन रही होती हैं। अब कैसे हम एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी का साउंड सैक्सोफोन से या फ्लूट से हासिल कर सकते हैं, आज हम यही जानना या स्टडी करना चाह रहे हैं। अब मैं ना आपके सामने एक कंपैरिजन बिल्ड करना चाह रहा हूं आगे प्रोसीड करने के लिए। वो ये है कि असल में जो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स होती हैं ये फॉर्म होती हैं इन बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे कि जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स बनती हैं वो असल में क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। जबकि यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स असल में आपके पास हम साउंड से रिलेटेड स्टडी करेंगे ना, तो जो साउंड है असल में वेव्स हैं वो असल में है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब जो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था जो कि था असल में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग, उसकी जो एक मिसाल है वो आपके सामने मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। जैसे कि गिटार, तो गिटार के अंदर क्या इस्तेमाल होती हैं, स्ट्रिंग्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। तो इस स्ट्रिंग का भी एक एंड फिक्स यहाँ से होता है और दूसरा एंड भी क्या होता है, फिक्स होता है। फिर आप अपनी उंगली से थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं और एक मखसूस किस्म की आपको आवाज सुनाई देती है। तो अब ये जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स पैदा हो रही होती हैं ये असल में ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और इस सिनेरियो के अंदर आपके पास जो वेव्स बनती हैं वो असल में स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं जो कि असल में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्या वो भी स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी जैसे कि फ्लूट और सैक्सोफोन के अंदर आपके पास स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, और उससे एक खास किस्म के आपको साउंड जो है वो फिर हासिल होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में फर्क क्या है कि आपके पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसके अंदर अगर वेव राइट साइड पे ट्रेवल करे जैसे स्ट्रिंग के अंदर, तो इसके जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो परपेंडिकुलर होती है जिस डायरेक्शन में उसकी वेव प्रोपगेट कर रही होती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि आपके पास अगर वेव इस तरफ ट्रेवल करी तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो उसके पैरेलल ही क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, या लेफ्ट या राइट। ये हम पुराने लेक्चर्स के अंदर जान के आ चुके हैं। अब स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स को असल में हम ये भी कह सकते हैं कि ये असल में ऑर्गन पाइप्स के अंदर जनरेट होती हैं, और ऑर्गन पाइप्स क्या करते हैं, वो एक खास किस्म का स्पेसिफिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो ऑर्गन पाइप्स हैं आपके पास ये दो तरह के हो सकते हैं। तो ऑर्गन पाइप्स असल में आपके पास कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे एक आम पाइप होता है बिल्कुल उसी तरह। इसमें एक तरह के खास पाइप को हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, जबकि दूसरे को हम कहते हैं असल में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की खास बात यह होती है कि इसके बोथ हैंड्स ऑफ पाइप आर ओपन, यानी कि जो पाइप के दोनों कोने हैं या किनारे हैं वो असल में क्या होते हैं, खुले होते हैं। जैसे पानी का पाइप है, इधर से भी खुला होगा पानी ताकि एंटर हो, और इधर से भी खुला होगा ताकि पानी लीव करे। इसके बरक्स जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसमें क्या होता है कि वन एंड इज ओपन एंड वन एंड इज क्लोज, यानी कि उसका एक जो कोना होगा पाइप का किनारा होगा वो असल में क्या होगा, या एक साइड उसकी क्या होगी, वो बंद होगी किसी चीज के साथ, जबकि एक हिस्सा जो है ना ये वाला एंड इसका क्या होगा, वो ओपन होगा। तो अब आने वाले लेक्चर हमारे इसी चीज पर मबनी होंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप्स और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं उनको स्टडी करना। फिर उससे हमने असल में
जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे, फिर हायर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में किया था। उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि असल में वेवलेंथ्स क्या है, तो उन्हीं को स्टडी करेंगे। तो अब उस चीज को आगे बढ़ाते हैं और हम स्पेसिफिकली सबसे पहले स्टेशनरी वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें दोनों पाइप के जो हिस्से हैं वो क्या होंगे, वो ओपन होंगे। अगर रियल लाइफ मिसाल में देखें तो जैसे बताकर आया हूं आपको पीछे बांसुरी और सैक्सोफोन, तो इस तरह का हमारे पास एक पाइप है जिसका ये भी हिस्सा और ये भी हिस्सा क्या है, ये ओपन है। अब इस पाइप की जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, वो असल में हम जनरलाइज कर रहे हैं अभी कि वो कुछ एल है। अब इस पाइप के इर्द गिर्द ये वो आपकी सराउंडिंग है जहां पर आप रह रहे हैं, यानी कि हवा होगी। इसी तरह इस पाइप के अंदर भी क्या होगी, हवा के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि दोनों एंड से आपने उस पाइप को क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। अब या तो आप यहां से खड़े होकर इस पाइप के अंदर फूंक मारें जैसे कि हम करते होते हैं, या फिर आवाज प्रोड्यूस करें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पर जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये कर सकते हैं कि एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आए, उस ट्यूनिंग फॉर्क से एक मखसूस फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा। और साउंड क्योंकि वेव है, तो वेव्स की खास बात ये होती है कि वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। अब चूंकि ट्यूनिंग फॉर्क असल में साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा, तो साउंड की वजह से यहां पर इस पाइप के अंदर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जैसे कि इस एनिमेशन के अंदर आपके पास ये जो ब्लू ब्लू है, ये असल में एयर पार्टिकल्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। और साउंड वेव किस तरफ ट्रेवल करिए, राइट साइड पे, जबकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाइब्रेट कर रहे हैं। इस वजह से ये जो साउंड वेव्स हैं ये क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी। अब चूंकि ये एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो उसकी वजह से इसकी एक वेव बनेगी जिसको हम ओरिजिनल वेव अपनी जो शो कर सकते हैं वो यहां से कर सकते हैं, जो कि आपके पास इस तरह का एक मखसूस आपको पैटर्न नजर आ रहा है, जो कि आपको इन ब्लू डैश्ड लाइन से एक पैटर्न रिप्रेजेंट हो रहा है। ये असल में हमारी वेव है। अब यहां पर आपके पास बाउंड्री है ना इस ओपन पाइप की, तो साउंड वेव्स क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो जो पहली रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो असल में आपके पास कुछ यूं दिखाई देगी जैसे कि आप यहां पर अब देख रहे हैं। अब ये वेव्स आपस में क्या करेंगी, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टिव वेव असल में आपस में ओवरलैप करेंगी, जिसकी वजह से असल में एक स्टैंडिंग वेव बनेगी जो कि आपको गाढ़े ब्लू रंग से दिखाई दे रही, जैसे कि आप यहां पर ये देख रहे हैं। अब ये जो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी यहां पर, ये स्टेशनरी वेव्स बनेंगी, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके पास के अंदर बनी थी जब उसके दोनों एंड्स फिक्स थे और आपके पास एक लूप भी बनता था, दो भी बनते थे, तीन भी बनते थे, चार पांच, जितने आप ज्यादा करते जाएंगे वो बनते जाते थे, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता था कि आप किस जगह से इसको प्लग कर रहे हैं। अब इसमें पैटर्न के अंदर भी जो आपके पास स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं जो कि असल में रिप्रेजेंट हो रही हैं, इसको मैं यहां से खत्म कर देता हूं, फर्स्ट ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड वेव को। तो इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, कहीं पर एम्पलीट्यूड कम होगा। लेकिन आपने ये देखना है कि यहां पर ये जो ब्लू ब्लू पार्टिकल्स है ना, ये लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट कर रहे हैं। ये जो असल में ब्लू आपको गाढ़ा ब्लू से एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है ना, ये वाली, ये असल में आपकी स्टैंडिंग वेव जो इसके अंदर पैदा हो रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से लूप्स बनते हैं और उससे फिर हम फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमारे पास जो बन रहा है वो असल में आपके पास एक ही पैटर्न है या एक ही लूप बन रहा है, जैसे कि स्टैंडिंग वेव्स में इस तरह का वो लूप बनता था। लेकिन उसमें ये होता था कि दोनों एंड पॉइंट फिक्स होने की वजह से एम्पलीट्यूड बाउंड्रीज पर जीरो होता था। लेकिन क्योंकि ये इसका आपके पास एंड्स जो है ना पाइप के दोनों वो ओपन है, तो जो ओपन हिस्सा है ना यहां पर, जैसे कि ये वाला पॉइंट और इस पाइप का ये यहां पर एम्पलीट्यूड्स मैक्सिमम हुआ करेंगे। तो अब हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसके लिए जो आपके पास ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन होंगे ना, उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स कुछ इस तरह की दिखाई दे रही, जो कि आपको ये रंग गाढ़े से रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब जब पाइप के दोनों एंड्स ओपन हैं तो यहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी नोड को। जबकि ये वाला पॉइंट भी क्या है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एंटी नोड को ही। और एंटी नोड की खास बात क्या होती है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम। जबकि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये असल में आपका नोड है, और नोड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है पार्टिकल्स की, वो जीरो होती है। अब सबसे पहले हम इस पाइप की लेंथ को वेवलेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो जो लेंथ होती है वो असल में हम जानते हैं कि वो यहां पर हमने जनरलाइज की थी, और वो कितनी है, एल, जो कि बराबर आ जाएगी असल में आपके पास। अब जो एयर कॉलम्स या ऑर्गन पाइप्स हैं उसके अंदर आपके पास ये जो बन रही है ना स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स, इसमें आपके पास दो एंटी नोड्स से असल में आपको एक स्टेशनरी वेव की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एंटी नोड और नोड का फासला कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि कितना होता है, लैम्डा 1/2।
लैम्डा बाय 4 जो कि वेवलेंथ है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा लैम्डा 1, ठीक है, क्योंकि पहला बन रहा है लूप। उसके बाद आपके पास यहां पर आ जाएगा, फिर इस नोड से इस एंटी नोड तक का भी फासला क्या है, वो भी असल में वेवलेंथ का क्वार्टर, जो कि लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा क्योंकि पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन हम देख रहे हैं, यानी कि पहले लूप की सारी डिस्कशन हो रही है। अब जब हम वेवलेंथ इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दो सेम टर्म्स हैं, जैसे 1 + 1 क्या होता है 2, तो यहां पर ये भी वही टर्म है जो कि ये लिखी हुई, तो ये असल में 2 टाइम्स ऑफ दैट टर्म आ जाएगी, जो कि असल में लैम्डा 1 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो 2 1 जा क्या होता है 2, 2 2 जा क्या होता है 4। तो आपके पास ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, अब उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं असल में राइट हैंड साइड को पहले लिख सकता हूं और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। तो असल में लैम्डा 1 असल में बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ द लेंथ के। चूंकि यहां पर स्टेशनरी वेव्स पैदा हो रही हैं तो उनकी कुछ, और ये किस में पैदा हो रही हैं, एयर कॉलम्स के अंदर। तो आपके पास और एयर कॉलम्स के अंदर क्या हो रहा है कि साउंड, सॉरी, जो एयर के मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो स्पीड होगी वो असल में हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, जो कि असल में बराबर होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इनटू वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ताकि स्पीड पर कोई फर्क ना पड़े। तो अब चूंकि हम पहले लूप या पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इंडिसेस यहां पर f1 और लैम्डा 1 इस्तेमाल किए हैं। अब मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं, तो वो असल में f1 है, जो कि असल में बराबर आ जाएगी आपके पास v डिवाइडेड बाय लैम्डा l, और सॉरी लैम्डा 1। जबकि जो लैम्डा 1 है वो असल में उसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। तो आपके पास v आ जाएगा 2/l, सॉरी v/2l। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ असल में एक ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर बनेगी, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या फिर इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। तो अभी जो फर्स्ट हार्मोनिक है, ये असल में जो स्टैंडिंग वेव बन रही है इस ऑर्गन पाइप की, ये असल में उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास जो सेकंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक बनेगा एक ओपन ऑर्गन पाइप की, उसके लिए फ्रीक्वेंसीज को ड्राइव करेंगे और फिर उन रिजल्ट्स को जनरलाइज करेंगे। तो आज हमने स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम के बारे में स्टडी किया।